हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सिंपल कहूं तो ये इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है। सर, हमने अपनी पहली क्लास में हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है वो डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हमें स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है, इंट्रोडक्शन समझना है एक तरीके से। और इस टॉपिक का जो नाम है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन। सर, वैल्यू चेन की काफी स्टेजेस होती है। सिंपल कहूं तो 5 स्टेप्स होते हैं। तो जो वैल्यू चेन की स्टेजेस है उसमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से वर्क करता है वो हमें सीखना है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये मेनली वी कैन से सर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन बताया गया है, देन हमें वैल्यू चेन के बारे में बताया गया है और देन हमें वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में बताया गया। तो आज की क्लास का अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन कि सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हम सब समझेंगे। सर, अगर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो जो पहला वर्ड है स्ट्रेटेजिक, सर ये जो स्ट्रेटेजिक वर्ड है ये बना है वर्ड स्ट्रेटजी से। स्ट्रेटेजिक वर्ड बना है स्ट्रेटजी से। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सर स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि सर स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है। तो देखो, स्ट्रेटजी का मतलब सिंपली अगर मैं बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिस भी इंडस्ट्री में काम करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिस भी इंडस्ट्री में काम करती है उस इंडस्ट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ ऐसे तरीके यूज करती है जिससे अगर उसको बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कुछ बेनिफिट हो तो बस उस तरीके को ही उस फर्म की स्ट्रेटजी बोला जाता है। तो सर स्ट्रेटजी क्या है? ए स्ट्रेटजी इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस फॉर एक्शंस। एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्शंस लेती है, जो उसके सामने चॉइसेस होती है उसमें से वो कुछ एक्शन लेती है, विच पोजीशन ए फर्म, जो कि उस फर्म को इस पोजीशन में लेकर आती है इन एन इंडस्ट्री सो एज टू जनरेट सुपीरियर फाइनेंशियल रिटर्न ओवर द लॉन्ग रन। तो स्ट्रेटजी का मतलब है सर मेरे सामने जो चॉइसेस है मैं उनमें से कुछ चॉइस सिलेक्ट करता हूं और उस पे एक्शन लेता हूं और वो एक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि इंडस्ट्री में मुझे बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न मिलती है। जैसा कि मैंने अभी कहा, स्ट्रेटजी का मतलब सर यही है मैं किसी काम को कुछ ऐसे तरीके से कर जाता हूं जो बाकी नहीं कर रहे होते और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे बाकियों के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, मुझे बाकियों के कंपैरिजन में एक एडवांटेज मिलता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सर जो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस है इसका क्या मतलब है? तो हेयर इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस क्रिएट द, इसमें आप क्या करते हो, आप क्रिएट करते हो एनवायरमेंट इंटरनल टू द फर्म। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस का मतलब मेरे सामने जो चॉइसेस थी मैं उसको इंटीग्रेट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूं जो बाकियों ने नहीं किया होगा, जिसका मेरे को बेनिफिट मिलेगा। वेयर एज ये जो इंडस्ट्री वर्ड है, इंडस्ट्री तो हम सब समझते ही है, इंडस्ट्री का मतलब है यहां पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस का मतलब जो आप अपनी फर्म में एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जो बाकी नहीं कर रहे हो। इंडस्ट्री का मतलब पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एंड ये जो लॉन्ग रन है
लॉन्ग रन रेप्लिकेट्स मतलब लॉन्ग रन का मतलब क्या है, द कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको यह कहा जा रहा है स्ट्रेटजी का मतलब कि सर हम अपनी फर्म में कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो बाकी ना कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, पूरे के पूरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और उसका फाइनली हमें लॉन्ग रन में क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो बस वो जो आपकी सेट ऑफ चॉइसेस थी, वो जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, बस वही आपकी स्ट्रेटजी थी जिसने आपको बाकियों के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया। इन अदर वर्ड्स, सिंपल डेफिनेशन पे अगर मैं आऊं तो सर स्ट्रेटजी का मतलब होता है हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर्स। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को बाकियों से अलग बनाओ तो कस्टमर को लगेगा हां भाई बात तो है। जैसे कि एप्पल का फोन होता है, सर एप्पल के फोन का करेज लोगों को अलग ही लगता है। रीजन क्या है, एप्पल में ऐसे ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो बाकी किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से एप्पल के फोन के लिए लोग ज्यादा प्राइस देने को तैयार बैठे हैं। तो वो क्या है सर, वो प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया गया है, प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से इस तरीके से अलग किया गया है कि लोग उसके लिए ज्यादा पे करने को भी तैयार है। तो हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वैल्यू फॉर इट्स कस्टमर व्हाइल डिस्टिंग्विशिंग इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, जिससे कि आप अपने आप को बाकी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में डिफरेंट शो कर रहे। जैसे मैं कहूं कि इंडस्ट्री में हम एक ऐसे बिजनेसमैन है या फिर हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, हम ऐसे एजुकेशन सेक्टर में हैं जहां पे हम अपने बच्चे के डाउट डेली बेसिस पे क्लियर करते हैं। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, नॉर्मली वीडियो क्लासेस के कॉन्सेप्ट में कॉल पे डाउट क्लियर करने का कॉन्सेप्ट बहुत रेयरली ही आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। लेकिन हम हमारे सभी स्टूडेंट्स को इवनिंग में 6 to 7 का एक स्लॉट देते हैं और हम बोलते हैं 6 to 7 में आप कॉल करके हमसे आपके पर्सनल कोई अगर प्रॉब्लम आपको एजुकेशन से रिलेटेड, अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है, अदरवाइज भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप हमसे कॉल पे भी डाउट पूछ सकते हो। मोस्टली इंडस्ट्री में व्हाट्सएप चलता है कि आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप करते हो। व्हाट्सएप फैसिलिटी हम भी प्रोवाइड करते हैं, बट व्हाट्सएप के साथ साथ इवनिंग में 6 to 7 हम कॉल पे डाउट भी लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, क्योंकि बच्चे को जब पर्सनल एक फील आता है कि हाँ मैं सर से बात कर रहा हूं 6 to 7 में, तो कहीं ना कहीं वो हमें क्या देता है, एक बेनिफिट देता है। तो ये भी हमारी एक स्ट्रेटजी है। इसके अलावा मार्केट में आपको हम जितना वैलिडिटी प्लान प्रोवाइड करवाते हैं, इतने वैलिडिटी प्लान शायद ही कोई प्रोवाइड कराता हो। आप हमारी जो क्लासेस है वो 1 month प्लान की भी ले सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर किसी बच्चे ने कहीं से भी पढ़ा हो, कुछ समझ में नहीं आया उसको, अब वो चाहता है सर केवल मुझे तो 1 महीने के लिए भी अगर क्लासेस मिल जाए तो मैं 2 की स्पीड में क्लासेस कवर कर लूंगा। मोस्ट ऑफ द, अगर मैं बात करूं, शायद ही कोई इंडस्ट्री में होगा जो आपको 1 month के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाता हो। हम प्रोवाइड करवाते हैं। हम 1 month, 2 month, 3 month एग्जाम्स इस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे ज्यादा वैलिडिटी ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये भी क्या है, हमारी एक स्ट्रेटजी है कि बच्चे को जितने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उतने ज्यादा हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है। सर आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की क्लासेस केवल 2000 रुपए में भी खरीद सकते हो 1 महीने की वैलिडिटी के लिए, और शायद पूरी इंडस्ट्री में आपको 2000 रुपीज में SCM की क्लासेस कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा। लेकिन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, भले ही वैलिडिटी 1 month की हो, बट बच्चे को अगर कुछ ही चैप्टर चाहिए तो वो आपको 8-10 हजार रुपए देकर सारा सिलेबस लेकर भी क्या करे। सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आप हमारी वेबसाइट पे जाकर चैप्टर वाइज भी बाई कर सकते हो, जो कि मोस्टली इंडस्ट्री में आपको चैप्टर वाइज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये हमारी एक स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। कैसे सर, स्ट्रेटजी बनाकर, जिससे कि उसको कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अलग कुछ देखने को मिलता है,
और उससे कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता ही होता है। तो स्ट्रेटजी का मतलब सिंपल मैं कहूं तो तरीके हैं सर। आप अपनी स्ट्रेटजी, आप अपने कुछ ऐसे तरीके यूज करते हो जो बाकी इंडस्ट्री में कोई ना कर रहा हो। इन जनरल बिजनेसेस फॉलो वन ऑफ द टू ब्रॉड स्ट्रेटजी। तो बिजनेसेस मेनली क्या करते हैं, दो में से एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं सर। या तो वो कॉस्ट लीडरशिप फॉलो करते हैं। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब है पूरी इंडस्ट्री में बाकियों के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो। सर हमारी है, मात्र 2000 रुपए में आप एससीएम का सिलेबस खरीद सकते हो। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी है हमारा। आप एससीएम चैप्टर वाइज भी बाई कर सकते हो, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ एग्जाम तक। ये क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मोस्ट ऑफ द टीचर इंडस्ट्री में क्या करते हैं, गूगल ड्राइव प्लस प्रिंटेड बुक्स देते हैं, लेकिन हम आपको गूगल ड्राइव प्लस ई बुक का ऑप्शन भी देते हैं, प्रिंटेड बुक्स का ऑप्शन भी देते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। लो कॉस्ट कैरियर्स, एक एग्जांपल लिया इन्होंने एयरलाइंस का कॉस्ट लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एयरलाइंस की अगर बात करें तो अगर एक एयरलाइन की कॉस्ट कम हो तो सिंपल सी बात है वो प्राइस भी तो कम रखेगा। आर नॉन टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब ये तो है नहीं कि एयरलाइन वाला अगर कॉस्ट कम रखेगा तो वो आपको बीच में उतार देगा, रास्ते में बोलेगा भाई कॉस्ट कम ली थी ना तेरे से, रास्ते में उतार दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। और सर्विसेज एट लो प्राइसेस, लेकिन वो लो प्राइसेस क्यों ले पा रहा आपसे, रीजन है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी ऐसी है कि उनकी कॉस्ट कम आ रही है, और अगर कॉस्ट कम आ रही है तो वो कस्टमर से भी प्राइस कम ले रहे हैं, और कस्टमर को कम प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। तो सर यही तो वैल्यू क्रिएशन है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है सर, कम प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होना, यही तो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएशन का काम करता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल जो है वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। एप्पल फोन जो मैं आपको दे भी रहा था एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स सच एज एप्पल आर नोन फॉर प्रीमियम प्राइसेस। नो डाउट एप्पल के फोन के प्राइसेस आपको बहुत हाई मिलेंगे इन कंपैरिजन विद अदर मोबाइल फोन्स, लेकिन उसके पीछे रीजन है क्या, बाय फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। सर एप्पल के फोन के फीचर्स आपको अलग दूसरे जो मोबाइल्स है उनमें देखने को नहीं मिलते। तो एप्पल एक प्रीमियम सेगमेंट का फोन है, और कहीं ना कहीं वो उसके लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का प्राइस भी चार्ज कर रहे हैं, और कस्टमर देने को भी तैयार है, क्योंकि कस्टमर को वैल्यू क्रिएशन लगता है। कस्टमर को उसमें 1 लाख रुपए की वर्थ लगती है अगर वो 1 लाख रुपए देकर एप्पल का फोन खरीद रहा है तो सर सिंपल सी अगर बात करें तो स्ट्रेटजी का मतलब यही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना इंटरनल एनवायरनमेंट इस तरीके से कर रही है कि जिससे उसको पूरी की पूरी इंडस्ट्री में कॉस्ट लीडरशिप या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर पा रहा है वो, और अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है। तो बस वो जो काम कर रहा है, उसने जो तरीका फॉलो किया है, बस उस तरीके को ही स्ट्रेटजी बोला जाता है, उस तरीके को ही स्ट्रेटजी बोला जाता है। तो सर सिंपली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्ट्रेटजी क्या है, तो टेक्निकल वर्ड्स में यू कैन से सर इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस, इंडस्ट्री, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस का मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो एक्सटर्नली कहीं नहीं है, और लॉन्ग रन में वो आपको बेनिफिट देकर जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है बाय कॉस्ट लीडरशिप या फिर बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। दोनों का एक एक एग्जांपल डाल देना। कॉस्ट लीडरशिप में एयरलाइन का एग्जांपल डाल दो, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में एप्पल का फोन का एग्जांपल डाल दो। तो ये तो बात थी स्ट्रेटजी क्या होती है सर। अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसका पूरा नाम है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सर स्ट्रेटजी तो पता चली, अब ये जो स्ट्रेटजी है ये फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपने खर्चों को मैनेज कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी फॉलो करके अपने खर्चों को मैनेज कर रही है, तो उसको स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोल दिया गया। तो सर व्हाट इज अ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? तो सर स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब भी
स्ट्रेटजी से ही लिया जाता है कि आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जो आपकी कॉस्ट को मैनेज करके चले, जो आपको मार्केट में कॉस्ट लीडर बनाए, या फिर आपका प्रोडक्ट बाकियों से डिफरेंशिएट दिखे। तो सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट रेफर टू द कॉस्ट मैनेजमेंट। सर कॉस्ट को मैनेज करो, कॉस्ट को मैनेज करो, या तो कॉस्ट कम होनी चाहिए, या फिर अगर कॉस्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट अलग होना चाहिए। तो कॉस्ट मैनेजमेंट दैट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन अ स्ट्रेटेजिक इश्यू। और सर वो स्ट्रेटेजिक इश्यू क्या है कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो द कंपनीज कॉस्ट, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एडवांटेज रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी बनाकर अपनी कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मैनेज करने की कोशिश करो, जिससे आपको कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बेनिफिट मिले। कॉस्ट कम हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए। और द प्रीमियम प्राइसेस लाइक एप्पल, और अगर आपको कॉस्ट ज्यादा है, प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करने हैं, तो कॉस्ट ज्यादा होगी तो भी चलेगा, लेकिन उस सिचुएशन में आपका प्रोडक्ट बाकियों से अलग होना चाहिए। तो सर द प्रीमियम प्राइसेस ए कंपनी कैन चार्ज ओवर इट्स कॉस्ट, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा फॉर डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट और सर्विस फीचर। अगर आपका प्रोडक्ट बाकियों से अलग है, आपका सर्विस फीचर बाकियों से अलग है। सर हम स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट का सिलेबस आपके लिए कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि आपका पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल इसमें कवर हो जाए। आपके जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाए। इंस्टीट्यूट ने अगर कोई भी एमटीपी इश्यू करा वो इसके अंदर कवर हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर बाकी टीचर्स ये सारी चीजें कवर नहीं कर रहे हो, इसके अलावा रिवीजन सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं, टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो अगर बाकी इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट है, हमारा डिस्टिंक्टिव सर्विस है, जिसके लिए हम प्रीमियम प्राइसेस भी अगर आपसे चार्ज करेंगे आप पे करोगे। तो सर दो चीजों पे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टिका हुआ है। सिंपल कहूं, पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट दो ही चीजों पे टिका हुआ है। सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी बनाकर कॉस्ट को मैनेज करना, या तो कॉस्ट कम हो, या फिर कॉस्ट अगर ज्यादा है तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप प्रीमियम चार्ज कर सको, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सको, सिंपल सी बात। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट रेफर टू द कॉस्ट मैनेजमेंट दैट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज, जिसमें आपकी कॉस्ट कम हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो, या फिर आप प्रीमियम चार्ज कर सको अपने डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। तो सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को अगर डिफाइन करना हो तो इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी स्टेटेड एज द प्रोसेस ऑफ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, accumulating, measuring, analyzing, interpreting and reporting. सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, पहले आइडेंटिफाई करो कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, कि कॉस्ट से रिलेटेड अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करो। देन उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, देन उस इंफॉर्मेशन को मेजर करो, बाकियों के साथ कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो। एनालाइज करो कि ज्यादा है कि कम है, इंटरप्रेट करो कि उसमें क्या किया जा सकता है फॉर द फ्यूचर पीरियड, और उसकी रिपोर्टिंग करो जिसको भी डिसीजन लेने हो उसके बेसिस पे उनको। एंड इट इज यूजफुल टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रुप्स। बिल्कुल देखो, इंफॉर्मेशन जो है, कॉस्ट इंफॉर्मेशन, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनली तो हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमें उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, लाइक सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है, मेक और बाई डिसीजन लेंगे हम आगे जाकर, शटडाउन से रिलेटेड डिसीजन हम लेंगे आगे जाकर। तो सर बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो हमें लेने होते हैं इंटरनली। आउटसाइड की बात करें तो सर जिन क्रेडिटर्स से हम माल खरीदते हैं, जिन बैंकर से हम लोन वगैरह लेते हैं, उनके लिए भी हमारी कॉस्ट इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो सकती है।
concerned with the way in which an organization utilize its resources, कि आपके पास जो रिसोर्सेज है आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एक पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसमें कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है, ताकि उसके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन को जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। और सर ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? दो ही स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, या तो कॉस्ट कम हो मतलब कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना, या सिर्फ सर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करना, या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करना। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो ये वाली डेफिनेशन आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो सर सब्जेक्ट का नाम क्या है अपना? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सर स्ट्रेटेजिक वर्ड बना है स्ट्रेटजी से, तो उसका मीनिंग समझ लिया, और सब्जेक्ट का जो नाम है उसका मीनिंग समझ लिया। क्योंकि मैं हमेशा फेस टू फेस में भी यही बोलता हूं और वीडियो क्लासेस में भी मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि मेरा ये मानना है, जब मैं स्टूडेंट था तो टीचर जैसे ही मुझे सब्जेक्ट का नाम लिखता था सामने, मेरे माइंड में ये आता था इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। तो मैं भी हमेशा वही पॉलिसी फॉलो करता हूं कि सर सब्जेक्ट का जो नाम है सबसे पहले उसका मीनिंग बच्चे को बताया जाए। किसी भी चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग क्या है सर सबसे पहले बच्चे को वो बताया जाए। उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वो तो कवर करने ही करने हैं। तो सर स्ट्रेटजी का मीनिंग समझ लिया अपने ने, और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मीनिंग समझ लिया। अभी अपना स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन ही चलेगा। तो सर नेक्स्ट आता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, ये जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है इसमें 4 स्टेजेस फॉलो की जाती है। मतलब जो हम कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये अचीव करना चाहते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, तो सर आपको 4 स्टेजेस में काम करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि आप ये जो कॉस्ट लीडरशिप है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसको अचीव करने के लिए क्या करोगे। सबसे पहले वो काम डिसाइड कर लो। सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटजी बना लो। सर स्ट्रेटजी बनाना टॉप मैनेजमेंट का काम है, लेकिन उस पे काम करना टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है। काम तो सुबॉर्डिनेट से करवाना पड़ेगा। तो आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है उसको जो भी स्पेसिफिक पर्सन्स हैं उनको कम्युनिकेट करो। सर सबसे पहले स्ट्रेटजी बना लो, देन उन स्ट्रेटजी को कम्युनिकेट करो टू द ऑपरेशनल मैनेजर्स। सर जिनको काम करवाना है आगे, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, जो भी ऑपरेशनल लेवल पे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करो। सर बता दिया हमारी स्ट्रेटजी ये है। इसके बाद अब उन डिपार्टमेंट्स में उनको इंप्लीमेंट भी तो करना है। तो सर इन स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए टैक्टिक्स डेवलप करो और इंप्लीमेंट करो। सर इन स्ट्रेटजी को यहां पे अप्लाई करने के जो तरीके होंगे कि ये स्ट्रेटजी हमने बनाई है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। टैक्टिक्स का मतलब होता है कैसे इंप्लीमेंट करना है, हाउ टू इंप्लीमेंट एंड हाउ टू डेवलप। तो सर ये जो स्ट्रेटजी है इनको किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कैसे काम करेगी ये स्ट्रेटजी, उस तरीके को डेवलप करो और इंप्लीमेंट करो हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक ऑपरेशनल लेवल, मैनेजर लेवल पे। और फाइनली केवल और केवल स्ट्रेटजी बनाकर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, वो स्ट्रेटजी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, उसके लिए कंट्रोल डेवलप करो कि ये जो काम है, स्ट्रेटजी है, इस पे कंट्रोल कौन करेगा। तो सर डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल्स, कि भाई इस पे कंट्रोल ये बंदा करेगा, इस पे कंट्रोल ये बंदा करेगा। तो देयर आर द 4 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सर सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाओ, देन कंसर्न पर्सन को कम्युनिकेट करो, देन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए डेवलप एंड इंप्लीमेंट टेक्निक्स, हाउ टू अचीव दैट स्ट्रेटजी, हाउ टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, एंड फाइनली डेवलप एंड इंप्लीमेंट कंट्रोल्स। तो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ
स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सिंपली आपको ये 4 स्टेप्स याद करने हैं, इनमें कोई इंटरनल मैटर नहीं है। एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है या फिर 1-2 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है। तो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सर इन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट अगर बात करें तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है? तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज गिवन टू कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट और सर्विस। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन मोटिव है सर कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना, सर्विस में इंप्रूवमेंट करना, टू डिलीवर बेटर क्वालिटी टू इट्स कस्टमर्स। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट और सर्विस में हमेशा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये मान के चलती है कि इंप्रूवमेंट हर एक सिचुएशन में पॉसिबल है, क्योंकि इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं और इस इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं उससे कस्टमर की जो प्रेफरेंस है, कस्टमर की जो चॉइस है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो हमें बस क्या करना है, अपने प्रोडक्ट में इस तरीके से इंप्रूवमेंट लाते रहने हैं कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से कभी भी बोर ना हो, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से कभी भी अनसेटिस्फाइड ना हो। तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको अडॉप्ट करो, कोई नया फीचर्स मार्केट में देखने को मिलता है वो अडॉप्ट करो। अकॉर्डिंगली जो नई चीज आपको देखने को मिलती है, जो कस्टमर की नई डिमांड है, उसको पहले से ही आप मीट आउट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करके चलो। तो सिंपल अगर आपसे पूछ लिया जाए सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, तो टू इंप्रूव द प्रोडक्ट और सर्विस, ताकि हम अपने कस्टमर को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करवा सके। सर इसके बाद आता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, आप पहले स्ट्रेटेजी बना रहे हो, फिर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या जरूरत है इसकी? तो व्हाट इज द नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट? व्हाई स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट? सर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्या है? मतलब स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से हम क्या उखाड़ लेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉलो करके क्या अचीव कर लेगी? तो सर 5 चीजें हैं, 5 पॉइंट्स हैं जो हमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की नीड को बताते हैं। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, व्हाई देयर इज नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट? तो आपको ये 5 पॉइंट वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे। सर पॉइंट नंबर 1, इट इज एन अपडेटेड फॉर्म ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट एनालिसिस करता है कि सर ये कॉस्ट है मेरी, इंडस्ट्री में बाकी कंपनियों की ये कॉस्ट है, तो मेरी अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है इन कंपैरिजन विद अदर इंडस्ट्री, क्यों आ रही है, उसको एनालाइज करना, ताकि हम फ्यूचर में अपनी कॉस्ट को कंट्रोल और रिड्यूस कर सके। तो सर इट इज एन अपडेटेड फॉर्म ऑफ कॉस्ट एनालिसिस इन विच द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स आर क्लियर। स्ट्रेटेजिक एलिमेंट आर क्लियर का मतलब हम जब कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है हमारी कॉस्ट क्यों ज्यादा है इन कंपैरिजन विद अदर कंपनीज, और हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एंड मोर फॉर्मल का मतलब जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं उस इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियों की कॉस्ट के साथ आप कॉस्ट के जो एलिमेंट है उनको कंपेयर कर सकते हो कि हाँ यहां पे हम लैग कर रहे हैं, सर मटेरियल हम महंगा खरीद रहे हैं इन कंपेरिजन विद आवर कॉम्पिटिटर, तो हम भी अपना मटेरियल उस हिसाब से बाई करने की कोशिश करेंगे। लेबर वेस्टेज ऑफ टाइम ज्यादा कर रही है इन कंपेरिजन विद अदर कंपनीज, सर हम भी अपने लेबर पे कंट्रोल करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो पहला रीजन है व्हाई HCM, व्हाई नीड ऑफ HCM, सर इट इज एन अपडेटेड फॉर्म ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू चेन एक्टिविटीज। सर वैल्यू चेन एक्टिविटी का मतलब है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज क्रिएट कर रहे हो, आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज उस पे कर रहे हो, हर एक एक्टिविटी कुछ ना कुछ वहां पे वैल्यू क्रिएट करती है। हर एक एक्टिविटी वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करती है। सर आप सप्लायर से मटेरियल खरीदते हो, उसको अपने पास स्टोर करते हो,
देन उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजते हो, उस पे वर्कर काम करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, देन पैकिंग डिपार्टमेंट उसकी पैकिंग करता है अच्छे तरीके से। तो हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएशन हो रहा होता है। तो इस पूरी की पूरी जो चेन बन जाती है काम की एक्टिविटीज की, उसी को वैल्यू चेन एक्टिविटीज बोला जाता है। तो वैल्यू चेन एक्टिविटीज एंड इट्स प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि जो भी आप ये एक्टिविटीज कर रहे हो वैल्यू क्रिएशन के लिए, इसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है ताकि आपको बाकियों के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ एडवांटेज देखने को मिले। सर सिंपल सी बात है, या तो ये जो वैल्यू चेन एक्टिविटी है इसमें आपकी कॉस्ट कम हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, या फिर आपने कुछ ऐसा वैल्यू क्रिएशन किया प्रोडक्ट में जो बाकी नहीं कर रहे, सिंपल कहूं तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो हमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में पता लग जाता है कि हम कहां पे लैग कर रहे हैं, या फिर हमें अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो रहा है तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से हमें बाकियों के कंपैरिजन में वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो रहा है, तो हमें उसको पकड़ के चलना चाहिए। तो सर इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट रिलेशनशिप ऑफ ईच एक्टिविटी। सिंपल सी बात करूं तो सर हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट पता होती है हमें, और हमें पता चल जाता है ये वाली जो एक्टिविटी है इस पे हमारी कॉस्ट बाकियों के कंपैरिजन में कम है, इस वजह से हम मार्केट में कॉस्ट लीडरशिप मेंटेन कर पा रहे हैं। ये वैल्यू क्रिएशन है जो बाकी नहीं कर पा रहे, हम कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट बाकियों से डिफरेंशिएट है, तो हम रिलेशनशिप इंडिकेट कर पाते हैं, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो सर पहला, इट इज एन अपडेटेड फॉर्म ऑफ कॉस्ट एनालिसिस। दूसरा, आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू चेन एक्टिविटी एंड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा, इट इज यूज्ड टू एनालाइज कॉस्ट इंफॉर्मेशन with a view to develop relevant tactics to garner a sustainable competitive advantage। कि सर हम अपनी कॉस्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करते हैं और टैक्टिक्स डेवलप करते हैं, तरीके डेवलप करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं ताकि हम मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कमा रहे हैं उसको मेंटेन कर सकें, सस्टेन कर सकें। Fourth point, it provides a better understanding of overall cost structure। आपको आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर का ज्यादा बेटर तरीका पता चल जाता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। इन द क्वेस्ट मतलब ऑब्टेन करना, फॉर गेनिंग ए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन कर सकें, अचीव कर सकें। वही बात, ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर पता चलने का मतलब यही है सर हर एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमें पता होता है, तो हमें जहां पे हमारी कॉस्ट बाकियों के कंपैरिजन में कम आ रही है तो भी पता होती है, ज्यादा आ रही है तो भी पता होती है। और फिफ्थ पॉइंट, यू कैन से सर इट यूजेस कॉस्ट इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली टू गवर्न द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये जो 4 स्टेजेस थी, इन 4 स्टेजेस को क्रिएट करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो हमें स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो जो स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है ये कैसे डेवलप होगी सर, इसके लिए भी तो आपको कॉस्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो कॉस्ट इंफॉर्मेशन आपको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाएगा। तो सिंपली अगर आपसे पूछ लिया जाए सर व्हाई देयर इज नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, यू कैन से सर फॉर कॉस्ट एनालिसिस, फॉर आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू चेन एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। Third, analyze cost information to sustain the competitive advantage. Better understanding of overall cost structure for competitive advantage, and for application of stages of strategic cost management, that is formulation, communication, implementation and control के लिए जो cost information की जरूरत है that will also provided by strategic cost management. So these are the 5 reasons we can say there is need of strategic कॉस्ट मैनेजमेंट। बिना स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के हम कॉस्ट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, रिलेशनशिप इंडिकेट नहीं कर पाएंगे बिटवीन द वैल्यू चेन एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझने में मुश्किल होगी, साथ में जो स्टेजेस ऑफ एचसीएम है उसको फॉर्मुलेट करने में,
इंप्लीमेंट करने में, डेवलप करने में, कंट्रोल करने में प्रॉब्लम फेस होगी। तो सर दीज आर द 5 रीजन ऑफ व्हाई देयर इज नीड ऑफ एससीएम, व्हाई देयर इज नीड ऑफ एससीएम। तो अभी हमारा जो चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इन वैल्यू चेन। सर वैल्यू चेन की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम अपने सब्जेक्ट को ही समझ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के एप्लीकेशन में क्या स्टेजेस फॉलो होती है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है। एंड सर नेक्स्ट जो टॉपिक है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन में, दैट इज 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के सर 3 पिलर्स है, 3 स्तंभ है, बिना इसके स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। अगर एक हट गया तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपका फेल हो जाएगा। तो सर कौन कौन से वो 3 पिलर्स हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। सर पहला पिलर है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, दूसरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस और तीसरा वैल्यू चेन एनालिसिस। इंटरनल मैटर पढ़ने से पहले अगर मैं इन तीनों का ओवरव्यू आपको दे दूं तो बड़ा सिंपल सा ओवरव्यू है। सर नाम से समझने की कोशिश करो, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उस इंडस्ट्री में आपकी क्या पोजीशन है। आप कहते हो मैं कॉस्ट लीडर हूं और मेरा पूरी इंडस्ट्री में 40% का मार्केट शेयर है, मतलब 40% सेल आपकी होती है। अगर 100 रुपए मार्केट में सेल होती है तो 40 रुपए की सेल आपकी होती है। इसका मतलब आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। आप कहते हो सर 100 रुपए की मार्केट में सेल होती है, उसमें 10 पैसे की सेल मेरी है, तो आपकी पोजीशन का आपको पता लग रहा है। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस में एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी औकात चेक करती है कि हम कितने पानी में हैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में यह एनालाइज किया जाता है कि आपके जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसके फैक्टर कौन कौन से हैं और उन फैक्टर को आप कितना बेटर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हो। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है कॉस्ट को चलाने वाले फैक्टर। जैसे कार को चलाने वाला कार ड्राइवर कहलाता है और ट्रक को चलाने वाला ट्रक ड्राइवर कहलाता है। तो सर कॉस्ट ड्राइवर होता है जो फैक्टर कॉस्ट को ड्राइव करता है। इसी फैक्टर में चेंजेस होते हैं तो हमारी कॉस्ट ऊपर नीचे होती है। और वैल्यू चेन एनालिसिस में ऑफ कोर्स आपकी जो वैल्यू चेन एक्टिविटी है, आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस की एक्टिविटी है शुरू से लेकर एंड तक, आप उसका पूरा एनालिसिस करते हो कि सर किस स्टेज पे क्या कॉस्टिंग इनकर हो रही है और वहां पे क्या वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जिसमें खर्चा तो ज्यादा लग रहा है और वहां पे वैल्यू क्रिएट हो नहीं रही कस्टमर के लिए, तो आप उसको हटा सकते हो। जैसे मोबाइल आप जब बाई करके लाते हो, मोबाइल में हजारों फीचर्स होते हैं लेकिन उन हजारों फीचर्स का एक कस्टमर के लिए कोई यूज नहीं होता। हजारों फीचर्स होते हैं लेकिन उन हजारों के हजारों फीचर्स का कस्टमर के लिए कोई यूज नहीं होता। उस 1000 फीचर में से 10% ही ऐसे फीचर्स होते हैं जो कस्टमर यूज करता है। लेकिन कंपनी क्या करती है, ये फीचर भी है वो फीचर भी है ऐसा बोल बोल के क्या करती है, अपने माल को बेचने की कोशिश करती है और एक कस्टमर क्या है, अट्रैक्ट भी हो जाता है उनकी तरफ। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कस्टमर के लिए कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं कर रही होती। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उन एक्टिविटीज को रिमूव कर सकती है अगर वो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट ना कर रही हो, कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट ना कर रही हो। तो जैसा कि मैंने अपने एग्जांपल में क्या कहा, मोबाइल में हजारों फीचर कस्टमर के लिए यूजफुल नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर को वो माल बेचने के लिए कंपनी तो यूज कर ही रही है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी को बेनिफिट दे रही है। तो सर दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। सब हमारी क्या पोजीशन है इन द इंडस्ट्री। तो इट डिटरमाइंस द कंपनीज कंपैरेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि सर पूरी इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या पोजीशन है। सिंपल आपको मार्केट शेयर से पता चल जाता है। आप कहते हो सर 2% मार्केट शेयर मेरा है, 100 रुपए की जब मार्केट में सेल होती है 2 रुपए मेरी होती है, आपको अपनी पोजीशन पता चल जाती है। सेकंड पॉइंट, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस।
सर कॉस्ट इज ड्राइवन बाय डिफरेंट इंटररिलेटेड फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऊपर नीचे होती है। सर नंबर ऑफ यूनिट्स इज द फैक्टर जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम ज्यादा होती है। सप्लायर इज वन ऑफ द फैक्टर कि ये सप्लायर 2 रुपए में दे रहा है, ये 2 रुपए 10 पैसे में, अकॉर्डिंगली सप्लायर कौन सा आप सिलेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मशीन एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन पे बनाते हो सर 2 रुपए पर यूनिट पड़ता है, पुरानी मशीन पे बनाते हो 2.5 रुपए पर यूनिट पड़ता है। मतलब कॉस्ट को चलाने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट द कॉस्ट ड्राइवर जो है 2 तरीके से एनालाइज किए जाते हैं, डिवाइड बाय इनटू 2 कैटेगरीज। एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर का मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट कम ज्यादा होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लूं तो स्केल सर अगर आप कम क्वांटिटी बनाते हो तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आती है, कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आती है मैंने कहा। और अगर यही हम बल्क में बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है, बल्क लेवल पे प्रोडक्शन है, स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन है। दूसरा एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। सर एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है आपके पास जो रिसोर्सेज है आप उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हो। आपके पास वर्कर है, आप चाहो तो उससे 1 घंटे में भी प्रोडक्ट बनवा सकते हो, लेकिन सुपरवाइजर अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं करवा पा रहा, जिसकी वजह से 1.5 घंटे में वर्कर 1 यूनिट बना के दे रहा है। सर ये एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है आप उनका एग्जीक्यूशन इस तरीके से कर नहीं पा रहे जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। या मैं पॉजिटिव सेंस में कहूं तो आप एग्जीक्यूशन बेटर तरीके से कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम हो सकती है। इट एग्जामिन्स, मेजर्स एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर कंसर्न विद द एक्टिविटी। नो डाउट जो कॉस्ट ड्राइवर है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे फाइनेंशियल इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसकी कॉस्ट इस फैक्टर की वजह से, इस ड्राइवर की वजह से कम या ज्यादा हो सकती है। तो यू कैन से सर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस किया जा सकता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कि भाई ये ड्राइवर है जहां पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है तो इस पे कंट्रोल करके हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। 2 तरीके के कॉस्ट ड्राइवर होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल और एक एग्जीक्यूशनल। स्ट्रक्चरल में का एग्जांपल मैंने दे दिया स्केल का, और एग्जीक्यूशनल का यू कैन से सर रिसोर्सेज। और तीसरा जो पॉइंट है वो है वैल्यू चेन एनालिसिस। सर वैल्यू चेन का मतलब जो भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्टिविटीज आप यूज कर रहे हो, जो पूरी चेन आप यूज कर रहे हो, कहां पे क्या कॉस्ट इनकर हो रही है, कितना वहां पे वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, उसका आप एनालिसिस कर सकते हो। VCA, that is value chain analysis, is the process in which a firm recognizes and analyzes all the activities and functions that contribute to the final product. VCA depicts the manner in which customer value accrues along the activity, कि हर एक एक्टिविटी में आप कस्टमर के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करते जा रहे हो। चेन दैट रिजल्ट इन फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो रहा है। तो सिंपली आप वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या करते हो सर, हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करते हो। मैं कहता हूं आपने मार्केट से कॉटन खरीदा, कॉटन से थ्रेड बनाया, थ्रेड से क्लॉथ बनाया, क्लॉथ से शर्ट बनाया, उसकी पैकिंग करी, उसको वेयर हाउस में रखा, शोरूम में लेकर गए, फिर बेचा। तो सर हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ हमारी कॉस्ट भी लगती है, हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएशन भी होता है। तो हर एक्टिविटी को एनालाइज किया जाता है कि सर कितना खर्चा है, कितना वैल्यू क्रिएशन है, कितना खर्चा है, कितना वैल्यू क्रिएशन है कस्टमर के लिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी स्टेज पे वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है, वैल्यू क्रिएशन नहीं हो पा रहा, तो आप उस एक्टिविटी को रिमूव कर सकते हो इन द फ्यूचर। तो सर देयर आर 3 पिलर्स of strategic cost management. First one is strategic positioning analysis, second cost driver analysis, and third value chain analysis. तो इन नटशेल अगर हम मैं बात करूं, क्रक्स की बात करूं, तो सर strategic cost management is not just about controlling the cost. No doubt strategic cost management का अपना एक टारगेट है कॉस्ट को कंट्रोल करना,
लेकिन मैं कहूं कि स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट केवल कॉस्ट को कंट्रोल करता है, गलत होगा। बट ऑल्सो यूजिंग द इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो स्ट्रेटजी बनाई इसीलिए जाती है कि हम डिसीजन मेकिंग ले सके। तो स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट कंट्रोल करना एक टारगेट जरूर है, बट डिसीजन मेकिंग इज द मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं सर, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट पूरे सब्जेक्ट के ही दो ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना, कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करना। अगर आपने ये दो चीजें अचीव कर ली तो आप मार्केट लीडर बन जाओगे, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कम होगी, आप सेलिंग प्राइस कम रख पाओगे, अच्छा मार्जिन भी कमा पाओगे, कस्टमर आपकी तरफ दौड़ा दौड़ा अपने आप आएगा। अगर आपके प्राइसेस ज्यादा हैं तो प्रोडक्ट अगर आपका अलग होगा तो भी कस्टमर दौड़ा दौड़ा आएगा। कई ब्रांड हैं जिनके नो डाउट प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, बट फिर भी हम उनकी तरफ दौड़े दौड़े भागते हैं। रीजन क्या है सर? उनका प्राइस भले ही ज्यादा हो, बट उनका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है। एप्पल का एग्जांपल तो हमने लिया ही था इलेक्ट्रॉनिक जायंट के रूप में। तो सर, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट इज टू गेन ए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है और वो भी सस्टेनेबल। ऐसा नहीं है कि केवल एक बार मिल रहा है, नहीं, आपकी मार्केट में पोजीशन ऐसी बन चुकी है कि भाई एप्पल फोन मतलब प्रीमियम फोन, एमआई मतलब कॉस्ट लीडर, एमआई मतलब कॉस्ट लीडर। हालांकि एमआई को भी अब टारगेट में देने वाले, कॉम्पीट देने वाले सैमसंग वगैरह हर कंपनी ने फोन निकालने शुरू कर दिए बाय वे ऑफ कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो सर, स्ट्रेटजी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती क्यों है? तो सिंपल सी मैं बात करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बनाती है टू अचीव द कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा एक स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था। सर, इस चैप्टर में अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर में तो हमें वैल्यू चेन की बात करनी है, बट इस टॉपिक में सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया कि सर स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है कुछ तरीके ऐसे अप्लाई करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो बाकी इंडस्ट्री में कोई ना कर रहा हो, जिसका अपने को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, जिससे हम कॉस्ट लीडरशिप या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अचीव करने की कोशिश करते हैं। सर, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक्यूमुलेटिंग, मेजरिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर बोथ इंटरनल एंड आउटसोर्स पर्पस, ताकि हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। तो स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट की 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाई जाती है, देन उसको कम्युनिकेट किया जाता है टू द कंसर्न मैनेजर, देन टैक्टिक्स डेवलप की जाती है, तरीके डेवलप किए जाते हैं उस स्ट्रेटजी को अपने डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए, लास्ट में फाइनली कंट्रोल भी किया जाता है, क्योंकि बिना कंट्रोल के कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? फॉर कॉस्ट एनालिसिस, टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू चेन एक्टिविटीज एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, एनालाइज कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, और जो स्टेजेस ऑफ स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट है उनके लिए कॉस्ट इंफॉर्मेशन की भी जरूरत होती है, वो प्रोवाइड करवाने के लिए। और 3 पिलर्स हैं स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट के, स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवन एनालिसिस एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। तो सर, दिस इज ऑल अबाउट आवर, छोटा सा एक मैं कह सकता हूं शॉर्ट इंट्रोडक्शन है ये स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट का। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करेंगे। आज की क्लास में हमने स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट क्लास में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये जो वर्ड है वैल्यू चेन, तो नेक्स्ट क्लास में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये वैल्यू चेन है क्या। हालांकि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का इंट्रो लेते वक्त अपने को थोड़ा सा आइडिया लग गया, सर वैल्यू चेन का मतलब है आपका जो प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेस है, उस प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस आप फॉलो करते हो, उसमें जो भी एक्टिविटीज यूज करते हो, हर एक स्टेज पे कुछ खर्चा लग रहा है तो कुछ वैल्यू क्रिएट हो रहा है। आप अगर 5 रुपए लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? सर कस्टमर से 6 रुपए लेने के लिए, तो 5 रुपए आपकी कॉस्ट है तो 6 रुपए वैल्यू है। तो सर वो वैल्यू चेन क्या है, क्यों है, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा छोटा टारगेट रहेगा सर वैल्यू चेन क्या है, बस उसको समझना। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।